राजस्थान के गांव देवगढ़ में वेंकट फार्म की पहचान केवल उसकी हरियाली से नहीं थी। हर सुबह वेंकट खुद सबसे पहले खेत पहुंचता, मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीता और उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके घर की छोटी छोटी ज़रूरतों का हाल पूछता था। जब रामू की बेटी की शादी पैसों की कमी की वजह से टूटने की कगार पर थी, तब वेंकट ने बिना किसी कागजी कार्यवाही के उसे एक लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे में शादी के पूरे खर्च की रकम थी। जब रामू ने कांपते हुए पूछा कि वो इस कर्ज को कैसे चुकाएगा, तो वेंकट ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक पिता की जिम्मेदारी है। उसने रामू को गले लगाया और उसे यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हर दयालुता एक अदृश्य ऊर्जा को जन्म देती है। वेंकट के कर्मों का ये जाल एक अटूट भरोसा बना रहा था। इंसान का प्यार ही उसकी असली वसीयत है, जो संकट के समय एक मजबूत सुरक्षा घेरे की तरह काम करता है। उस दिन देवगढ़ ने महसूस किया कि वेंकट की असली ताकत उसकी ज़मीन नहीं, बल्कि वो अटूट विश्वास था जो उसने कमाया था। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज़ हवाओं के बीच भारी मशीन का एक हिस्सा टूटकर मजदूरों की ओर मौत बनकर नीचे गिरने लगा। मजदूरों को बचाने के लिए वेंकट आगे झपटा और उन्हें दूर धकेल दिया, लेकिन उसी पल वो भारी लोहा सीधे उसके ऊपर आ गिरा। अस्पताल के गलियारे में गीता और किशोर की चीखें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी झुकी हुई आंखें और सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। देवगढ़ का मसीहा शांत हो चुका था। एक पल की घटना ने वर्षों की खुशियों को मातम में बदल दिया। वेंकट के जाने से परिवार के जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना असंभव था। वेंकट ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वो एक असीम शांति के बीच था। न शरीर में दर्द था, न मन में कोई डर। उसके सामने एक सफ़ेद वस्त्रधारी मार्गदर्शक खड़े थे। मार्गदर्शक ने उसे बताया कि वो अपना भौतिक शरीर छोड़ चुका है। ये अंत नहीं, बल्कि चेतना की एक नई शुरुआत है। अचानक वेंकट के सामने उसके घर का दृश्य आ गया। उसने देखा कि गीता उसकी तस्वीर के सामने बेसुध बैठी है और किशोर उसके पुराने कपड़ों में अपना चेहरा छुपाकर सुबक रहा है। वेंकट पागलों की तरह गीता को पुकारने लगा। उसने उसे छूने और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ गीता के चेहरे से हवा की तरह पार निकल गया। वो उनके ठीक सामने खड़ा था, फिर भी उनके लिए अदृश्य था। अपने प्रियजनों को टूटते हुए देखना और उन्हें ये ना बता पाना कि वो अब भी उनके करीब है, ये उस आत्मा के लिए किसी भी शारीरिक चोट से कहीं अधिक कष्टदायक था। रात के अंधेरे में किशोर अपने पिता की कमी से लड़ रहा था। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वेंकट ने अपना हाथ किशोर के सिर पर रखा। उसी पल कमरे में हवा का एक कोमल झोंका चला। किशोर अचानक शांत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता की गर्माहट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। उस रात गीता को एक सपने ने जगाया। उसने देखा कि वेंकट एक सुंदर बगीचे में शांति से मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था। सपने में वेंकट ने गीता का हाथ थामकर कहा कि उसे किशोर के लिए मजबूत बनना होगा। उसने गीता को याद दिलाया कि वो आज भी उनकी हर हिम्मत और उनकी हर याद में जीवित है। अगली सुबह गीता की आंखों में वो उदासी नहीं थी। वो बिस्तर से उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ कदमों के साथ घर के बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसके भीतर का शोक अब एक शांत संकल्प में बदल चुका था। गीता ने खेत की कमान संभाल ली। वो रोज सुबह मजदूरों के बीच पहुंचती और उसी तरह उनकी परेशानियों को सुनती जैसे वेंकट सुना करता था। वेंकट द्वारा किए गए उपकार अब वापस लौट रहे थे। रामू और बाकी मजदूरों ने दिन रात मेहनत की ताकि गीता को कोई कमी महसूस न हो सके। वर्षों पहले बोई गई सहानुभूति अब इस परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई थी। किशोर ने भी अपने पिता की सीख को नहीं भुलाया। जब उसने एक मजदूर के बच्चे को अपनी किताबें सौंपी तो उसे अपनी आत्मा में उसी संतोष का अनुभव हुआ जिसे उसके पिता असली सफलता कहते थे। ये सब देखकर वेंकट की आत्मा को एक असीम तृप्ति मिली। उसने देखा कि उसके जाने के बाद भी उसका लगाया हुआ इंसानियत का पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। मार्गदर्शक ने इशारा किया और वेंकट शांति के साथ उस परम प्रकाश की ओर बढ़ गया। उसका सफर पूरा हो चुका था, क्योंकि उसकी विरासत अब सुरक्षित हाथों में थी। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, व्यक्तित्व का नहीं। हमारे अच्छे कर्म और हमारा प्यार उन लोगों के जीवन में सदा जीवित रहते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। यही जीवन की असली अमरता है।